नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड परीक्षा हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, इसमें आज दूसरा पार्ट रहने वाला है जिसमें हम उत्तराखंड हिस्ट्री के मैराथन वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे आपको 300 प्लस क्वेश्चन दिखेंगे इस वीडियो में, जो कि वीडियो लंबी होने वाली है, 1.5 से 2 घंटे की वीडियो होगी। अगर एक बार आप इस वीडियो को देखते हैं तो उत्तराखंड में बार बार देखिए आप, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के या जो भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें 300 प्लस हिस्ट्री के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इस वीडियो से आपके आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी के, उनके लिए रामबाण वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला है, ठीक है। और ऐसे हर चैप्टर को हम क्या करेंगे, वन शॉट में पूरा करने का ट्राई करेंगे, जिससे कि आपका पूरी परीक्षा वाली की जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके पूरे 15 से 20 दिन में यहाँ पर पूरे कवर हो जाए, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या था? केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए आता आपका केदारखंड था। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? भाबर क्षेत्र, सल्ट क्षेत्र, किच्छा क्षेत्र या फिर गढ़वाल क्षेत्र? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सल्ट क्षेत्र को। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिले हैं? श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी या फिर देहरादून? तो ये मिले हैं कालसी से, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, कालिदास ने अभिज्ञान संकुतलम की रचना पौड़ी स्थित कंडवाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था? यमुना, भागीरथी, अलकनंदा या फिर मालिनी? तो ये मालिनी नदी के तट पे है। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? हरिकृष्ण रतुखुड़ी, बद्यत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली, शिव प्रसाद डबराल? तो इसमें से कौन से नहीं है? तो चंद्र सिंह गढ़वाली इतिहासकार यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, गोरखाओं को कुमाऊं को गोरखाओं से मुक्त कराया गया था 1814, 1815, 1816 या फिर 1817 में? ठीक है, तो ये कब करवाया गया था? ये करवाया गया था आपका 1815 में। विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? शिव, सूर्य, गणेश या फिर कार्तिकेय? तो ये है आपका कटारमल का सूर्य मंदिर जो है अल्मोड़ा, ठीक है, ये सूर्य से शिव है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था? मुराद, औरंगजेब, दारा सिकोह या फिर सुलेमान? ठीक है, तो कौन था? इसका नाम था ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, सुलेमान। सिकोह की तरह यहाँ पे श्रीनगर गढ़वाल में क्या ली गई थी? आश्रय लिया गया था। 9वां क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में दांडक आंदोलन संबंधित था कृषकों से, मजदूरों से, सेना से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दांडक का संबंध है आपका मजदूरों से, ठीक है। 10वां है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित है ब्राह्मणों से, शिल्पकारों से, राजपूतों से या फिर इस्लाम से? तो ये था आपका शिल्पकार से संबंधित था डोला पालकी आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन रहेगा, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजे, GW ट्रेल या फिर JH ब्रिटन? तो कुमाऊं का अगर पूछेगा तो पहला कौन था? ये था आपका ई गार्डनर था। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था पौड़ी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में, चौनी में या फिर अल्मोड़ा में? तो चांदपुरगढ़ कहाँ है आपका? चमोली में था। 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविंदसाण की पहचान की गई है हरिद्वार में, काशीपुर में, रुद्रप्रयाग में या फिर श्रीनगर में? तो ऐतिहासिक जो गोविंदसाण है वो कहाँ पे है आपका? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। देखिए, अगर आपको अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली आंसर टिक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इन डिटेल में एमसीक्यूज समझना है चीज़ों को, चारों ऑप्शनों को, तो इससे मेरी अलग से एक परीक्षा वाली एमसीक्यू की सीरीज बनी हुई है, जैसे 50 वीडियोज़ हैं, ठीक है। पूरा उसमें 40,000 क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, वहाँ पे एक एक ऑप्शन को भी मैंने डिटेल में बता रखा है, तो आप उसको देखिए, इससे भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए, पर 14वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखू उडियार स्थित है पौड़ी में, अल्मोड़ा में, चमोली में या फिर नैनीताल में? तो ये कहाँ पे है? ये आपका अल्मोड़ा में है। लाखू उडियार की गुफाएं कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी 1912 में। चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? दीपचंद्र, महेंद्रचंद, शिवचंद या फिर मोहनचंद? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका महिंचंद, ठीक है। गोरखाओं के द्वारा इनको हरा दिया गया था, फिर गोरखाओं ने 1790 में यहाँ पे अधिकार कर लिया था कुमाऊं में, ठीक है। चलिए, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पहला दिया हुआ है, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला। हाँ, सही बात है, 1 अगस्त को 1949 को। दूसरा है, टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया था। ये भी आपका सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। ये भी सही है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। उत्तरांचल की स्थापना हुई थी आपकी 9 नवंबर 2000 को, और उसके बाद 2007 में क्या होता है, एक जन को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया जाता है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन हेनिमन, एनी बेसेंट, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सरला बहन का नाम क्या था? ये था आपका कैथरीन हेनिमन। बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ था? जो बेगार आंदोलन था ये हुआ था स्टार्ट आपका 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? सल्ट, सालम, बेघाट, या फिर कत्यूर घाटी को? इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्ट को कहा जाता है। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अल्मोड़ा में जो HRL होम रूल लीग की स्थापना जब हुई थी उसकी 1914, 1913, 1916, 1917 में। तो ये हुई थी आपकी 1914 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, जो कुमाऊं परिषद था इसकी स्थापना हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी 1916 में हुई थी। रवाई कांड हुआ था उत्तरकाशी में, तिलारी में, पौड़ी में, या फिर बागेश्वर में? तो ये हुआ था आपका तिलारी में हुआ था। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू सिंह मेहरा जी को यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य में कौन उपस्थित हुए थे? ठीक है, देखिए कलकत्ता अधिवेशन और बनी कब थी आपकी? ये कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी आपकी 1885 में बनी थी, ठीक है। तो 1986 में जो इसका अधिवेशन हुआ था इसमें उत्तराखंड राज्य से भी लोग वहाँ पे गए हुए थे। तो इसमें कौन थे? इंद्र सिंह जलाल, मुकुंदी लाल, जयादत्त जोशी, या फिर गोविंद बल्लभ पंत? तो ये थे आपके जयादत्त जोशी जी थे यहाँ पे, ठीक है। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो शक्ति समाचार पत्र हुआ था देखिए 15 सितंबर 1918 को, ठीक है। चलिए, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जून 1929 को। उत्तरांचल में डोलापाल की आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जयानंद भारती, खुशीराम, हरिप्रसाद टमटा, बलदेव सिंह आर्य? तो ये थे आपके जयानंद भारती जी। 30वां क्वेश्चन है, बिस्नी देवी कौन थी? एक कवित्री थी, एक समाज सुधारक थी, एक लेखिका थी, या फिर एक स्वतंत्रता सेनानी थी? तो बिस्नी देवी का संबंध आपका एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से है, ठीक है। किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? मोहन जोशी, नागेंद्र भाई सकलानी जी, भोलूराम, या भैरदत्त जोशी जी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 लोगों ने यहाँ पे भाग लिया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भैरदत्त जोशी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 लोग और थे, आप उनके आंसर बताएंगे, ठीक है, कमेंट में बताएंगे कौन लोग थे। 3 लोग में 2 लोग कौन थे? गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? गुमानी पंत, भद्रदत्त जोशी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, या फिर इंद्रमणि बरोड़ी जी? तो ये कौन थे? ये थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। इनको आपको गढ़केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? मसूरी, नैनीताल, कौसानी, या फिर हरिद्वार में? तो ये रुके थे आपका कौसानी में। टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था, ठीक है। ये 1 अगस्त 1949, मैंने आपको इससे पहले भी ये बता दिया है। 36वां क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कूली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये आपका बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हो गया था? नागेंद्र सकलानी जी, मोलोराम, श्रीदेव सुमन, AP बहुगुणा? ठीक है, तो ये थे आपके श्रीदेव सुमन जी का यहाँ पे देहांत हो गया था। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो सल्ट की घटना जो हुई थी तो ये हुई थी आपकी 5 सितंबर 1942 को। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन होता है ये आपका 1871 से स्टार्ट होता है, ठीक है। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो ये लिखी गई थी आपकी कौसानी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा इनके द्वारा इसको। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो पेशावर कांड का नायक कहा जाता है आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को यहाँ पे कहा जाता है। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो श्रीदेव सुमन जो शहीद हुए थे वो डेट है आपकी 25 जुलाई 1944 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव, निम्बर देव, लखनपाल देव, या सुमिक्षराज देव? तो ये थे बसंत देव, ठीक है। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन जो हुआ था ये हुआ था आपका 30 और 31 मई 1988 को सोबन सिंह जीना के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी।
45वां क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कालू सिंह मेहरा जी को। ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, ग्वारखा उडियार स्थित है। ठीक है, तो ग्वारखा उडियार है, ये कहाँ पे है? ये क्वेश्चन इससे पहले भी हमने कर लिया था एक बार, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, चमोली में था। ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? जनता दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या फिर भाकपा? तो इसका राइट ऑप्शन है, ये है आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की यहाँ पे सरकार थी। गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 में किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन कब किया गया? तो 1928 में किया गया। किसके द्वारा किया गया बोलेगा? तो ये किया गया था जयानंद भारती जी के द्वारा। अगला है 49वां, देहरादून में प्रज्ञा मंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो देहरादून में जो प्रज्ञा मंडल है इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था, तो ये था आपका जनता को टिहरी राज्य कुशासन से क्या करना था? मुक्त करना था। ये क्वेश्चन आपका रिसेंट में PCS 2022 में भी पूछा गया था। ठीक है, ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, तो आगे भी चांसेस बनते हैं क्वेश्चन को पूछने के। चलिए 50, देखिए कनकपाल देवलगढ़ नहीं, अजयपाल का टिहरी नहीं, मानसा चाँदपुर नहीं, सोमचंद्र, हाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्योंकि राजभुंगा किला कहाँ है? चंपावत में है। ठीक है, सोमचंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो 50 क्वेश्चन थे ये हमने कितनी जल्दी कर लिए? 12 मिनट में। देखिए आप 12 मिनट में वीडियो को अभी, और हमारा वीडियो यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो एक अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ से इस वीडियो से। तो ये मैं आपके लिए डेली लेके आने वाला हूँ, जो कि आपके पूरे परीक्षावाड़ी एक बार में पूरी यहाँ पे कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछे जाते हैं। ठीक है, और रिसेंट में आपने देखा है जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी भी करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट भी डाले हुए हैं, साथ में वीडियोस भी आ रही है। एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस को देखिए, आपको एक नया पैटर्न भी समझ में आएगा। क्योंकि देखिए हिस्ट्री वही है, बट उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर में थोड़े क्वेश्चन चेंजेस आ रहे हैं, वो आप 5-10 क्वेश्चन इधर से पढ़ के और कहीं और मतलब बुक्स वगैरह में प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम पे, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 51वां क्वेश्चन है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गठन किसने किया था? ठीक है, तो गणदेश सेवा जो संघ है, बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, रामपाल या गोपीचंद? इसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था श्रीदेव सुमन के द्वारा किया गया था, गणदेश सेवा संघ का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे बद्रीदत्त पांडे, DD पंत, दिवाकर भद्र, मधुरा प्रसाद, कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DD पंत आपके राइट हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है, कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र में बोरेक्स का आयात किया जाता था? वर्मा, तिब्बत, राजस्थान या फिर भूटान में? देखिए रिसेंट में ये आपका 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट ईयर ही। ठीक है, UPSC का पेपर था EORI का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? देखिए अगर कुमाऊं का बारदोली पूछता है तो सल्ट हो जाएगा, और गढ़वाल का पूछता है तो ये गुजुड़ी हो जाएगा। ये भी लास्ट टाइम पटवारी के पेपर में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में, वेदों में, स्कंद पुराण में या फिर महाभारत में? तो वेदों में गढ़वाल के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड का शब्द का उल्लेख किस में हुआ है? ऐत्रेय ब्राह्मण, स्कंद पुराण में, महाभारत में या फिर वेदों में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड बोला गया है और कुमाऊं के लिए मानसखंड यहाँ पे बोला गया है। 57वां क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। देखिए माया क्षेत्र जिसको हरिद्वार कहते हैं हम लोग, और जो हिमालय है उसको श्वेत पर्वत कहते हैं। श्वेत मतलब आपका हिमालय में क्या बर्फ होती है, सफ़ेद होती है, तो उससे श्वेत पर्वत इसको कह दिया गया। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? इसको, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केदारखंड इसको कहा जाता है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से टोंस व कालीगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहा गया आपका मानसखंड। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, 57 और 58। 59वां क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? माणा के पास, जोशीमठ, अलकापुरी या फिर पांडुकेश्वर? इसका राइट ऑप्शन है आपका अलकापुरी। वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है चमोली में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टिहरी में। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? केदारनाथ, बद्रिकाश्रम, अलकापुरी या फिर माणा? तो ये शुरू किया गया आपका केदारनाथ के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायणकालीन वाणासुर की राजधानी थी देवप्रयाग, अलकापुरी, चंपावत या फिर जोशीमठ? तो ये हो जाएगा आपका जोशीमठ। और साथ में ही जो वाणासुर का किला है, ठीक है, त्रेता युग का,
वो चंपावत में है, चंपावत के लोहाघाट में है, ठीक है। लोहाघाट से 6 किलोमीटर दूर बिसन क्षेत्र आता है, बिसन क्षेत्र में, बिसुंग क्षेत्र, ठीक है, बिसुंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था, कंडराश्रम में, देवप्रयाग में, बद्रिकाश्रम में या फिर कौलिमठ में? इसका राइट ऑप्शन है आपका कंडराश्रम में। 64वां है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी जोशीमठ, देवप्रयाग, श्रीनगर या फिर अलकापुरी? इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। गोरखाकालीन नैथरा का किला कहाँ है? देहरादून में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में या फिर नैनीताल में? तो नैथरा का किला अगर पूछता है गोरखाकालीन कहाँ पे है, तो ये आपका अल्मोड़ा में है। किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयुक्त हुआ है? तैतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी 66 का ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। 67वां है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? ठीक है, यहाँ पे यक्षों की पुष्टि होती है, ठीक है, निवास की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा। 68वां है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? पवार वंश का, चंद वंश का, कत्यूरी वंश का या फिर पाल वंश का? तो कनकपाल था आपका पवार वंश से रिलेटेड थे, ठीक है। 69वां क्वेश्चन है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो देवी चंद को यहाँ पे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। मोहम्मद तुगलक क्या था? एक पढ़ा लिखा अनपढ़ था, ठीक है। इसने जितने भी काम किए अपने 5 तो इसके मेन काम थे, ठीक है। कुमाऊं हिल्स पे चढ़ाई, इसने बरसात के टाइम पे कुमाऊं हिल में चढ़ाई कर दी, इसकी पूरी सेना नीचे फिसल गई, मतलब तिब्बत पे आक्रमण कर रहा था चाइना पे, ठीक है। देवगिरी इसने अपनी राजधानी बनाई, वो भी इसका गलत गया, ठीक है। इसने अपने सिक्के बनाने शुरू कर दिए, इससे क्या हुआ कि इसकी प्रजा ने भी अपने सिक्के बनाने शुरू कर दिए। तो उसी तरह देवी चंद भी जो कुमाऊं में कहा था कि पढ़ा लिखा अनपढ़ था, पढ़ा लिखा होने के बाद भी इसके द्वारा इसके जो पीछे जो चाटुकार होते हैं उनके द्वारा इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 70वां, चंद राजाओं का राज चिन्ह है। चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था आपका? ये था आपका गाय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया गया था, कहाँ पे कराया? भीमचंद, मतलब जो नंदा देवी है उसकी स्थापना किसने कराई थी? भीमचंद ने, सोमचंद ने, ज्ञानचंद ने या फिर कल्याणचंद ने? तो इसका ऑप्शन है आपका ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है। निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसको यहाँ पे ऐतिहासिक राजवंश यहाँ पे उत्तराखंड में माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी पाली, गढ़वाली, कुमाऊनी या फिर संस्कृत? तो इनकी राजभाषा थी आपकी संस्कृत, इनकी राजभाषा थी। किसकी? जो कत्यूर वंश के राजवंश से जो था, ठीक है। चलिए 74वां क्वेश्चन है, सॉरी 74वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? शंकराचार्य जी का, रामानंदाचार्य जी का, वल्लभाचार्य जी का, रामानुजाचार्य का? तो शंकराचार्य जी का, इनके द्वारा यहाँ पे केदारनाथ में उस टाइम पे मंदिर बनाया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, गांवों में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू की कत्यूरी द्वारा, चंदा द्वारा, पवारों द्वारा या फिर निम्बरों द्वारा? तो ग्राम प्रधान जो मुखिया होते हैं अभी भी मतलब देख सकते हैं आप लोग, तो ये शुरू किया था अपना चंदों के टाइम से, ठीक है। चंदों के टाइम से ये पंचायती प्रणाली चल रही है खासकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 76वां क्वेश्चन रहेगा। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं मिली हैं व्यास घाटी से, कत्यूर घाटी, न्यार घाटी या फिर यमुना घाटी? तो ये मिली हैं कत्यूर घाटी से। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? सुदर्शन शाह, महिपत शाह, फतेह शाह और प्रद्युमन शाह? देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था आरओ में 2023 में, ठीक है। अविभाजित गढ़वाल राज्य, अविभाजित मतलब आपका देखिए 1815 में क्या होता है, विभाजित हो जाए उसके बाद क्या अंग्रेजों का रूल हो जाता है, यहाँ पे सुदर्शन शाह बनते हैं। पर उससे पहले 1804 तक जो थे वो कौन थे आपके? वो प्रद्युमन शाह थे, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका प्रद्युमन शाह हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आरओ में पूछा गया, उसके बाद उत्तराखंड यूके प्रदेश का एक पेपर हुआ था, सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी ये पूछ लिया गया था, वीडियो में पूछ लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित थी? जोशीमठ, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी या फिर श्रीनगर में? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर, सॉरी जोशीमठ, ठीक है, नॉर्थ श्रीनगर, जोशीमठ। देखिए लास्ट टाइम पूछा गया था, अभी ये क्वेश्चन बन रहे थोड़ा इस टाइप से बन रहे हैं, ठीक है। एक आपको आइडिया मिलेगा इस सीरीज की थ्रू से। तपोवन में किसने तपस्या की थी? राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने या फिर कपिल ने? तो ये की गई थी लक्ष्मण जी ने, ठीक है। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? अब किसकी बात कर रहा है? पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए उत्तराखंड के लिए आपका हिमवंत का नाम दिया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग दिए थे?
ठीक है। इनके द्वारा जो केदारनाथ में देह त्यागे गए, अभी रिसेंट में आप पे देखा है वहाँ पे एक योगीराज जी के द्वारा मूर्ति बना, शंकराचार्य की मूर्ति बनाई गई है, मोदी जी ने वहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया, जो भी किया, ठीक है। तो वो आप यहाँ याद रखना। तो वो केदारनाथ में किया गया है, क्योंकि वहीं पे क्या हुआ था, शंकराचार्य जी ने यहाँ पे देह त्याग दिए थे। शंकराचार्य जी ने मतलब जो हिंदू धर्म के लिए कहते हैं कि बड़ा हिंदू धर्म का जो सनातन धर्म है इसके लिए बहुत प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 820 ईस्वी में। कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अघोमुति, कनकपाल, फतेह शाह, उपेंद्र शाह। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है कालीमठ से, किशोराय मठ से, कंडवाश्रम से या फिर कोटद्वार से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंडवाश्रम से, ठीक है। 84वां क्वेश्चन है, किस गढ़वाली शासक के दरबार में 9 रत्न थे? बलभद्र शाह, प्रद्युमन शाह, मान शाह, फतेह शाह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, फतेह शाह के दरबार में 9 रत्न थे अकबर की तरह, ठीक है। अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य सगोली की संधि कब हुई थी? देखिए अंग्रेजों के और गोरखाओं के सगोली की संधि के बाद ही क्या होता है, यहाँ पे चीज़ें ठीक होती नहीं, तो उससे पहले उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1815, और इसके बाद इनको यहाँ से भगा दिया गया था कुमाऊं गढ़वाल से, ठीक है। और पूरे उत्तराखंड में कैसे अंग्रेजी शासन शुरू तब से हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपना 86वां क्वेश्चन रहेगा, ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला तिरसाला बंदोबस्त हुआ था। देखिए 3 साल के लिए जो बंदोबस्त को तिरसाला कहते थे, ठीक है। पंचसाला कहते हैं जो 5 साल के लिए था। तो यहाँ पे बोला गया कि जो पहला तिरसाला बंदोबस्त था वो कब हुआ था? ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका 1817। उससे पहले 1 साल 1800 जो 1516 में क्या होता है, 1 साल बंदोबस्त आता है, फिर ये 30 साल तिरसाला आ जाता है, ठीक है। 30 साल 3 बार आता है। चलिए, टिहरी रियासत में प्रजातंत्र को मान्यता मिली थी, ठीक है। ये मिली थी आपकी 1946 में। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है आपकी तीरू रोतेली को दी गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेपाल नरेश अशोक चंद्र ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो इसका राइट हो जाएगा आपका 1191 में। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी वीडियो लग रही है, आगे आपको कौन कौन टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे उत्तराखंड में रानी कर्णावती को यहाँ पे नागकटी की रानी के नाम से जाने, क्योंकि इनके द्वारा मुगल सेना की नाक काट दी गई थी, ठीक है। तो 90 का हो जाएगा ये आपका। टिहरी गढ़वाल में पहला पंचसाला बंदोबस्त कब हुआ था? ठीक है, तो पंचसाला बंदोबस्त की बात करता हूँ तो ये हुआ था 1823 में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 1817 में क्या होता है, तिरसाला बंदोबस्त पहला आता है, फिर 3 साल चलता है 20 तक, फिर 1820 में दूसरा तिरसाला बंदोबस्त आता है 23 तक, फिर 23 के बाद क्या आता है, पंचसाला बंदोबस्त आता है, इसलिए 1823 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे इसको याद करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका राइट ऑप्शन है 1823 हो जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है, ये बता दिया मैंने आपको, केदारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी का पद सृजित किया गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश गढ़वाल में फर्स्ट टाइम में पटवारी का पद सृजित किया गया था, ये कब किया गया था आपका? 1819 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए, अगर आप लोगों ने अजय राव जी की हिस्ट्री पढ़ी है तो बताइए कि जो पटवारी जब बने तो उस टाइम पे यहाँ कुमाऊं का जो गवर्नर था कौन था, किसने शुरू किया था, ठीक है। पटवारी के पद सृजित किसने किए थे। चलिए आगे है, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वराज भवन की आधारशिला रखी थी, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी या फिर कौसानी में? तो ये रखी गई थी आपकी बागेश्वर में। किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया है। सोमचंद, जगतचंद, लक्ष्मीचंद या फिर बाज बहादुर चंद? तो जगतचंद के टाइम को कुमाऊं का गोल्डन पीरियड ऑफ कुमाऊं कहा जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 95 का आपका बी हो जाएगा। रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? ललित शाह को, नरेंद्र शाह को, प्रताप शाह को या फिर कीर्ति शाह को? तो ये सौंपा गया था कीर्ति शाह को। तो ये भी लास्ट टाइम आपका पेपर क्वेश्चन पूछा गया है। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? प्रद्युमन शाह ने, पृथ्वीपति शाह ने, सुदर्शन शाह ने या फिर मानवेंद्र शाह ने? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुदर्शन शाह हो जाएगा। 98वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी? भवानी शाह को, प्रताप शाह को, कीर्ति शाह को, नरेंद्र शाह को? ये क्वेश्चन तो इतना फेवरेट हो चुका है अभी पीसीएस का, ठीक है। ये आपका अभी एलटी का पेपर था, वहाँ पे पूछा गया था, उससे पहले आरओ में पूछा गया था, ईओ में पूछा गया था, पटवारी में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कीर्ति शाह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 99वां क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किसके शासनकाल में कह सकते हैं यहाँ? सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह या फिर नरेंद्र शाह? इसका राइट ऑप्शन है प्रताप शाह। मतलब ऐसे याद रखो, प्रताप शाह ने पढ़ाई क्या है, अच्छी चीज़ है, शिक्षा देना, एजुकेशन देना, तो प्रताप शाह ने प्रताप ही काम किया था यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशन देना ही प्रताप ही काम है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। चलिए 100वां क्वेश्चन है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं
अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता है? तो गोरखियाली कहा जाता है, ठीक है, गोरखियाली काल कहा जाता है। मतलब बहुत मतलब ये कहते थे कि एक अंग्रेज थे, उनने बोला गया था कि जो गोरखे होते हैं, ठीक है, वो रक्त के प्यासे होते हैं, वो कच्चा इंसान को मतलब खून पी जाते हैं, मतलब इस टाइप से। अपनी खुखरी होती थी उनकी एक, ठीक है, 1 फीट बराबर जो खुखरी होती है, आपने देखी हुई है, अभी आर्मी में भी आपने देखा होगा, गोरखा रेजिमेंट के पास जो खुखरी होती है, कुमाऊं रेजिमेंट में भी रखते हैं, तो उसकी बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे। अब आगे बढ़ रहे हैं हम आगे। निम्न में से विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी और आर अब, ठीक है, सभी क्या है, सही है यहाँ पे। 102वां क्वेश्चन है, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिलते हैं? कुषाणकालीन अवशेष जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, ये कह रहा है। तो ये है आपका वीरभद्र ऋषिकेश से, मोरध्वज गुरुद्वार के पास, गोई पिसाड़ काशीपुर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? ये की गई थी 688 ईस्वी में। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी पवार राजाओं द्वारा, पवार राजाओं द्वारा, चंद राजाओं द्वारा, गोरखों के द्वारा या फिर अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि भूमि निर्धारण प्रणाली की जो बात करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका चंद राजाओं के काल से चल रही है। प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? प्रताप शाह, भवानी शाह, नरेंद्र शाह या फिर मानवेंद्र शाह? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका नरेंद्र शाह, ठीक है, क्योंकि 1940 के आसपास तक इसका कार्यकाल यहाँ पे रहा था। 106वां क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन फिर से कौन सा हो जाएगा, नरेंद्र शाह हो जाएगा। ब्रिटिश गढ़वाल में पहली बार भूमि बंदोबस्त हुआ था, ठीक है। तो देखिए स्वतंत्रता से पहले उत्तराखंड में 11 होते हैं, ठीक है, जो भूमि बंदोबस्त होते हैं। 12वां भी होता है आपका 1960 के 64 के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद हुआ नहीं है कोई, स्वतंत्रता के बाद एक ही हुआ है, उससे पहले 11 हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार कब हुआ था आपका 1815 में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता दे रहा हूँ मैं। चलिए 108वां क्वेश्चन है, पवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शन उदय काव्य, मानोदय काव्य या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर राइट, ठीक है। 109वां क्वेश्चन है, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुखबुड़ा मैदान में एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कब? 1804 में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, बट यहाँ पे डेट भी पूछी गई है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है 14 मई 1804। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? चंद वंश की स्थापना सोमचंद के द्वारा की गई थी, ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही है। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, ये भी आपका सही है। ये अकबर, कहा जाता है कि जो रुद्रचंद था वो अकबर का समकालीन भी था। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली है, ये भी सही है आपका, गरुड़ ज्ञानचंद को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये भी सी आपका सही, तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 तीनों के हमारे यहाँ पे सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 111वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है? शाहनामा, जहांगीरनामा, कल्याण चंद्रोदय में या फिर राजतरंगिणी में? तो इसका मिलता है आपका राजतरंगिणी में मिलता है। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? देखिए कुमाऊं परिषद बनती है आपका 1916 में, इसका विलय कर दिया जाता है कांग्रेस में 1926 में। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। वन रक्षक जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बता के इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया आएगा कि हम जो आप ये पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको ये आगे काम आने वाला है क्योंकि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1902, ये तो मैंने पहले डिस्कस किया है। कब हुई थी अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना? 1912 में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोट खर्रा आंदोलन किसके हित में था? महिलाओं के, अपशियों के, भूमिहीनों के या फिर जमींदारों के? तो ये था आपका भूमिहीनों से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कोट खर्रा आंदोलन करने। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछेगा डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपकी अल्मोड़ा में हुई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए जब तक आपको ना क्वेश्चन, जैसे अभी तो क्वेश्चन ही है, ठीक है, बट स्टेटमेंट में क्वेश्चन है। आप भी जब भी पढ़ते हैं तो ऐसा ट्राई कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, अपने माइंड में उसको फ्रेम कीजिए, तो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है उससे। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1870 और अल्मोड़ा अखबार 1871। ये तीनों डेट साथ साथ की डेट है, इनको याद रखना, ठीक है। डिबेटिंग क्लब 1870, अल्मोड़ा अखबार 1871, ठीक है। चलिए चनोदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन तो ये पूछता है
कि शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कहाँ गई? तो चनोदा, ये कहाँ पड़ता है? सोमेश्वर अल्मोड़ा में पड़ता है। और किसके द्वारा की गई पूछता है तो शांतिलाल त्रिवेदी। ये क्वेश्चन 2 हो गए। अब ये कब की गई थी पूछेगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1937 में। प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ था जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है 1930 में। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन है आपका ये है ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए 119वां क्वेश्चन है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? अनुसुया प्रसाद बहुगुणा एंड मुकुंदी लाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड के थे, उत्तराखंड जी के जो आपका दांडी मार्च होता है, ठीक है, जिसमें दांडी आपका सूरत में पड़ता है, गुजरात में जो सूरत है समुद्र के किनारे, तो यहाँ से जो साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में, ठीक है, तो साबरमती आश्रम से लेके यहाँ तक आपका जो यात्रा होती है इसमें 78 लोग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें उत्तराखंड से भी लोग गए थे। तो इसमें कौन कौन थे? तो इसमें देखिए ज्योतिराम कांडपाल, भैरव जोशी, गोरखावीर खड़क बहादुर, तो 3 के 3 थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 120 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 121वां क्वेश्चन है, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? सरलाबेन हैलेमाइन, विद्या देवी ने, कुंती देवी ने या भागीरथी देवी ने? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड के कौन शामिल था? ठीक है, जो गढ़गोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था 1930 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें उत्तराखंड के जो जुड़े थे वो कौन जुड़े थे? ये जुड़े थे आपके भवानी सिंह। 124वां क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिश्नी देवी शाह के द्वारा। किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दे दिया गया था? तो ये आपका कुंती वर्मा को दिया गया था। गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? 12, 14, 13 या फिर 15? तो ये था आपका 12 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कूली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कूली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। तो आपका उत्तरायण जो उत्तरायणी होती है जिसको मकर संक्रांति हम कहते हैं, ठीक है, तो मेला भी लगता है यहाँ पे अल्मोड़ा, ये आपका बागेश्वर में, ठीक है। तो इसके रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये मेला बहुत पहले से भी लगता है और 13-14 जनवरी 1921 को ये हुआ था, ठीक है। और कूली बेगार रजिस्टर जो थे उनको पानी में बहा दिया गया था, मतलब कहा गया था कि अब हम कूली बेगार प्रथा को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। 128वां क्वेश्चन है, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का जो प्रकाशन शुरू हुआ था ये कब हुआ था? ठीक है, तो इसका हुआ था 1905 में। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था? बहनों का नाम है आपका कमला एवं बसंती। 130वां क्वेश्चन है, गांधी जी 1929 में 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उन्हें उसी वर्ष वह गढ़वाल की यात्रा भी क्षेत्र में की थी, ठीक है। गढ़वाल भी गए थे साथ में, कुमाऊं में गए थे आपके जो 13 से जुलाई तक गए थे, तो उसी में बात करके गढ़वाल के यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। गढ़वाल में गए थे 16 से लेकर 24 अक्टूबर तक 1929 में, ठीक है। चलिए, ट्रेल के द्वारा 1833 ईस्वी में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई थी? नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर श्रीनगर में? तो ये हुई थी आपकी अल्मोड़ा में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिसेंट में आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं वाटर्स रूल, कुमाऊं जल नियम का सूत्रोत्थान कब हुआ था? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हुआ था आपका 1917 में। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम पूछा गया है, ठीक है। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, पहले क्वेश्चन पूछेगा हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? कुमाऊं हुई थी। अब पूछेगा कि कब हुई थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1903 में, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? ये बनाया गया था आपका कालू सिंह मेहरा जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 135वां क्वेश्चन है,
उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया? ठीक है, तो भारत और चीन का युद्ध होता है जो 1962 में, इसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था? ठीक है, तो ये आया था आपका मसूरी आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है यूट्यूब में। ठीक है, 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी? गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? सीधे सुमन जी के द्वारा यहाँ पे की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 138वां क्वेश्चन है, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी, और ये कब उठाई गई थी? 1938 में। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड संबंधित प्रथम प्रस्ताव कब रखा था? इनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था, तो ये रखा गया था आपका 1990 में। निम्न में से कौन मसूरी 140वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है बोला गया है? ठीक है, तो इनमें से जो दिए हुए हैं आपको, इसमें से कौन नहीं है? यशोधरा बैजवाल नहीं है, बाकी धनपत सिंह है, बेलमती चौहान है और हंसा धनाई है। ठीक है, ये 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री एच.जी. देवेगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो ये की गई थी 15 अगस्त 1996 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 142वां क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? तो टिहरी रियासत के जो प्रथम राजा थे ये कौन थे? तो ये थे आपके सुदर्शन शाह। कब से कब तक थे? 1815 से लेकर 1859 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे है, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? ठीक है, तो किस ये फेंका था? त्रिवेंद्र पवार के द्वारा। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? खटीमा गोलीकांड जो हुआ था आपका 1 सितंबर 1994 को हुआ था। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, 2 अक्टूबर 1994 को। देखिए 1 सितंबर को खटीमा कांड हुआ था, अगले मंथ फिर क्या हुआ? 2 अक्टूबर को यहाँ पे मुजफ्फरनगर कांड भी हो गया था। ठीक है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? खटीमा कांड 1 सितंबर को सही है, मुजफ्फरनगर कांड 2 सितंबर ये भी 2 अक्टूबर ये भी सही है। ठीक है, मसूरी कांड 1 सितंबर और काला दिवस 1 सितंबर। ठीक है, इसमें से बोला गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा मसूरी कांड 3 सितंबर को, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा जाता था। देखिए जिस में पूछा गया था, कर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आपका मिझाई कर कहते हैं, मिझाड़ी कर। कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमिबंध बंदिश किसके नेतृत्व में किया था? ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम पूछा गया था। ठीक है, तो ये किया गया था आपका जोगा मल्ल महसाह के में। अगला क्वेश्चन है, 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नॉलेज स्टेप वेल को संरक्षित घोषित किया है। यह स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। तो इसका राइट ऑप्शन है शुंड्राकोट। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी सीधे सुमन के द्वारा। निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीनतम प्रजाति नहीं है? यक्ष, नाग, खासी या फिर किन्नर। देखिए गारो खासी ये मेघालय के अंदर मिलती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खुड़बुड़ा का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1804 में हुआ था। सगुलो की संधि 1815, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसमें राइट ऑप्शन। 156वां क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का जो संस्थापक है वो आपका कनकपाल था। ठीक है, परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो परमार शासकों की जो राजधानी थी तो ये थी आपकी चांदपुरगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी। 158वां क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था आपका चमोरी में, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। डोला पाल की आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? तो डोला पाल की जो आपका है ये है आपका शिल्पकारों से, ऑप्शन नंबर बी ये भी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो जो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना हुई थी तो ये की गई थी अभी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा की गई थी। सकलाना विद्रोह घटित हुआ था, तो जो सकलाना विद्रोह था तो ये घटित हुआ था, कहाँ पे हुआ था? क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये हुआ था आपका टिहरी में। 162वां क्वेश्चन है, प्राचीन शैलचित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। लाखों गुफा कहाँ पे आपका? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
163वां क्वेश्चन है, किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो ये लिया गया सुलेमान सिकोह के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? ये भी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो खुरबुड़ा का युद्ध हुआ था, खुरबुड़ा का। ठीक है, खुरबुड़ा का देहरादून में है। ठीक है, चलिए अगला है, गढ़वाल के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गढ़वाल के परमार वंश का जो अंतिम शासक था तो ये था आपका मानवेंद्र शाह, ऑप्शन नंबर ए। 167वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याली प्रतीक है। ठीक है, तो गोरख्याली किसका प्रतीक है? क्रूरता का प्रतीक गोरख्याली है। 168वां है, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो प्रजामंडल की स्थापना में उद्देश्य था टिहरी की जनता को राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अजमाइक? तो ये जो है आपके पाली में, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये आता है केदार खंड के अंतर्गत आता है। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? ठीक है, अल्मोड़ा मुद्राएं हैं ये संबंधित है आपकी कुणिद वंश से, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कालसी का शिलालेख संबंधित है अकबर से, स्वामी विवेकानंद से, दयानंद सरस्वती से या फिर सम्राट अशोक थे? तो ये संबंधित कालसी का शिलालेख जो है तो ये है आपका सम्राट अशोक से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 173वां क्वेश्चन रहेगा, कर्त्रियों की दरबारी भाषा थी। तो कर्त्रियों की दरबारी भाषा थी, ये थी आपकी कर्त्रियों की दरबारी भाषा थी कुमाऊनी, गढ़वाली, संस्कृत या फिर प्राकृत? ये आपकी ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा थी। 174वां है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है? तो ये जो देखिए किसकी पूछा गया है? कत्यूरियों की कुल देवी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी। गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका कनकपाल। ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, तो कब किया गया था? इसमें से कोई नहीं। देखिए पूछ रहा है कि ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं पर आधिपत्य कह रहा है। ठीक है, तो ये 1815 हो जाएगा इसका। चलिए, कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ठीक है, जो कुली बेगार आंदोलन था ये शुरू हुआ था आपका बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? सल्ट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था? तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में किया गया था। जैतू तथा माड़ुक नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? ठीक है, तो ये दिया गया था आपका सुदर्शन शाह के द्वारा दिया गया था। कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल जो था वो पवार वंश का शासक था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे, तो टिहरी रियासत अंतिम थे आपके मानवेंद्र शाह थे, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। एक अगला है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, तो ये थे आपके जयानंद भारती जी। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था, तो ये कहा जाता है आपका मानसखंड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था ललितसुर देव, भूदेव, बसंत देव या फिर कल्याणराज देव? ठीक है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो संस्थापक था तो ये था आपका बसंत देव, ऑप्शन नंबर सी। भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो ये थे आपके मानवेंद्र शाह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो ये आपका मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, अशोक के शिलालेख मिलते हैं कालसी से। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो अल्मोड़ा के खगमरा का निर्माण राजा भीमचंद ने करवाया था। वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, स्थान पर हुई थी, तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिहरी में हुई थी। वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? ठीक है, तो इसका प्रकाशन किया गया, बोला कि अल्मोड़ा से समता प्रकाशन किया हुआ था, समता का हुआ था। ठीक है, कुमाऊं के चंद शासक का जन्मदाता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा राजा सोमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला चलते हैं आगे। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो किसको द्वारा शरण दी गई थी? ये दी गई थी पृथ्वीपाल शाह के द्वारा, पृथ्वीपति शाह या पृथ्वीपाल शाह जिसको कहेंगे वो भी सही रहेगा। ठीक है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये किससे प्राप्त होती है? ये होती है आपकी राज तरंगिरी से प्राप्त होती है। अगला है, उत्तराखंड में किस शासक को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है?
ठीक है। तो देखिए शासन को बोल रहा है, शासक को नहीं कि शासन को बोल रहा है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा कत्यूरी साम्राज्य को उत्तराखंड में गोल्डन पीरियड के रूप से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला है शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो ये थे आपके बलभद्र शाह थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोमचंद्र के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था? वासुदेव, निम्बरदेव, पद्मदेव या फिर ब्रह्मदेव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम चंद्र शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक से मुलाकात की थी? ज्ञानचंद ने, और इनके नाम पे भी गरुड़ ज्ञानचंद रख दिया गया, उनकी उपाधि दी गरुड़ की, ठीक है। चलिए अगला, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी पीसी जोशी के द्वारा। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया, किसके द्वारा किया गया था? बुल्ली बद्दभ पंत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस्टे वाले क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल लाया गया, कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1854 में। चमोली के किस गांव से पाषाणकालीन समाधान मिले हैं? ठीक है, तो ये मिले हैं आपके मलारी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काठगोदाम के निकट स्थित रानीबाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ है? आर में पूछा गया था, लास्ट टाइम ही पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपकी जिया रानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कालसी का अभिलेख, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? गर्दभ्य, यक्ष, किन्नर या फिर शक? तो ये यहाँ पे शकों की यहाँ पे गिनती नहीं की जाती है, गिनती, ठीक है। कुमाऊं का अंतिम चंद्र राजा कौन था? तो ये था आपका महेंद्र चंद्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैराथन है आपके लिए, ये पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ पे हम 300 क्वेश्चन। अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो ये थे बालो कल्याण चंद्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में आंग्र नेपाल के बीच सगोली संधि हुई थी, वर्तमान में सगोली नामक स्थान है, ये आपका बिहार में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सन 1926 में किसका विलय कांग्रेस में हो गया था? तो कुमाऊं परिषद गठन हुआ था 1916 में हुआ था, और इसको 1926 में कुमाऊं परिषद कांग्रेस में विलय कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट यहाँ पे हो जाएगा। चंद्रवंश का वह शासक जो अकबर का समकालीन था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुद्रचंद्र। आगे हम डिस्कस कर भी चुके हैं इसके बारे में। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो ये था आपका महिपत शाह। निम्न में से कौन सा नाटक रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? अरुणिमा रागोदय, उष्मा रागोदय, उषा रागोदय, बिहान रागोदय या फिर विहाग रागोदय? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उषा रागोदय। महाभारत में गढ़वाल का वर्णन किस रूप में हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है आपका उत्तर कुरु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किसने श्रीनगर के निकट देवलगढ़ में अपने कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना कराई है? तो ये करवाई गई थी आपकी अजयपाल के द्वारा करवाई गई थी। अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को परास्त किया था? तो ये किया गया था 1815 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है हिमवंश संगंड, हिमवंत या फिर मानसखंड या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट हो जाएगा हिमवंत। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना होम रूल कब की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर 1914 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेशावर कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1948 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था, ठीक है, कुमाऊं की बात करेगा 1790 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कत्यूरी शासकों की राजधानी थी, ठीक है, ब्रह्मपुर, जागेश्वर, गोपीबिसान या फिर कीर्तिकेयपुर? ठीक है, कार्तिकेयपुर जो भी होगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कीर्तिकेयपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन जाति है किरात, राजी, भोटिया या फिर कोल? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किरात। गंगाराम व खीमदेव नामक दो भाई शहीद हुए थे, ठीक है, तो ये शहीद कहाँ पे हुए थे? तो ये हुए थे आपके भारत छोड़ो आंदोलन में। अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खरोश ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप आर में पूछा गया था और ईओ में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोषित राजा कहलाता है? बिना ताजपोषित राजा की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हेनरी रैमजे। अगला क्वेश्चन है कालू मेहरा संबंधित हैं, तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड है,
ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के पहले इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गौरव इनको प्राप्त है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? ठीक है, तो मलारी से क्या मिले हैं यहाँ पे सॉरी, ये मिले हैं महापाषाणी समाधान मिले हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। तो 27वां क्वेश्चन है, बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? वायु पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण या फिर पद्म पुराण? इसका संबंध हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्कंद पुराण से। रिसेंटली आपका क्वेश्चन पूछा गया पटवारी लेखपाल के एग्जाम में। मानसखंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो ये कहा गया है अल्मोड़ा को। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया है? ठीक है, ऋषिकेश, कोटद्वार, अल्मोड़ा या फिर हरिद्वार? तो ये कहा गया है हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कथन वाला रहेगा, उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं। अब कारण है, शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। तो यहाँ से बताना है इसमें से कौन से हमारे कथन और कारण सही है। ठीक है, कारण और कथन जो भी है वो सही है। तो देखिए, कथन एक और कारण दोनों क्या है, जो सही है यहाँ पे। ठीक है, ये सी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैचिंग वो करना है क्वेश्चन को। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आपको ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं आजकल। पहला दिया हुआ है यहाँ पे योगीश्वर, योगी जागेश्वर हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। प्राचीन नाम दिए हैं और आधुनिक नाम दिए हैं। ठीक है, गोथला हो जाएगा आपका गोपेश्वर, गौ से याद रख लो, चौथा हो जाएगा। काला डांडो हो जाएगा आपका लेंसडाउन, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और पुनाड़ हो जाएगा रुद्रप्रयाग को, ये आपका फर्स्ट ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो 3 4 2 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं 3 4 1 2 3 4 1 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आपके अल्मोड़ा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? ठीक है, तो तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध पूछेगा तो धूतवर्धन, ठीक है, द्युतिवर्धन से संबंधित है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हिंसांग करता है? ठीक है, तो ये करता है पौरवों का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इसको पहले कहते थे गोभी बिसान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 236वां क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या था? तो उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है वो है आपका बाड़हाट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजित किया था? ठीक है, तो ये किसको किया गया था विजित? ये किया गया था आपका अशोक चल्ल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ठीक है, 238वां है, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत यहाँ पे नहीं है? ठीक है, अब इसमें से बोला गया कौन सा स्रोत नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अगर क्वेश्चन आता भी हो गलत करके मत आना। तो बाबरनामा में उत्तराखंड का कोई भी इतिहास नहीं मिलता है, बट आपका तारीख बदायूनी, जहांगीरनामा और शाहजहां में मिलता है। ठीक है, तो PCS 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। चंद्रकाल में नगद के बदले लिया गया अनाज कहलाता था। अब किसकी बात कर, चंद्रकाल के करों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको कहते थे कूद, कहते थे कूद। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? भूराजस्व था, न्यायिक शुल्क था, नजराना था, उपरोक्त कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नजराना हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोवांश ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? त्रिलोक चंद, कल्याण चंद, ज्ञान चंद या फिर अभय चंद? तो इसका संबंध हो जाएगा आपका ज्ञान चंद से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि सम्मानित किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? इसका संबंध हो जाएगा आपका शाहजहां से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? तिरमल चंद्र, दिलीप चंद्र, उद्योग चंद या फिर बाज बहादुर चंद? तो ये हो जाएगा बाज बहादुर चंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस चंद शासक ने दारा सिकों के भगोड़े बेटे सुलेमान सिकों को शरण देने से मना कर दिया था? जगत चंद, बाज बहादुर चंद, रुद्रचंद या फिर कल्याण चंद? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाज बहादुर चंद ने यहाँ पे मना कर दिया था। श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजयपाल है। निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? अजयपाल, सहजपाल, महिपत शाह या फिर पृथ्वीपति शाह? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका अजयपाल। अजयपाल ने जो गढ़वाल के 52 गढ़ थे इनको मिला के यहाँ पे गढ़वाल बताया गया। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 247वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बोला गया है? ठीक है, श्रीनगर राजधानी,
शासक अजयपाल, चांदपुरगढ़ी, भानुप्रताप, अल्मोड़ा, कनकपाल, टिहरी। ये कनकपाल है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये आपका कनकपाल है, ये आपका भानुप्रताप है, ठीक है। अजयपाल तो क्लियर दिख ही रहा है, अजयपाल। चलिए, और यह सुदर्शन शाह। तो यहाँ पे बोला गया कि कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है, हमको ये बोला गया था, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे श्रीनगर अजयपाल सही है, चांदपुरगढ़ी भानुप्रताप सही है, टिहरी सुदर्शन शाह सही है, पर अल्मोड़ा कनकपाल संबंधित यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, 248वां है, परमार वंशी शासकों का सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए, वीडियो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए इस टाइप से पूछे जा रहे हैं करके। देखिए, सबसे पहले हो जाएंगे आपके मानसा हो जाएंगे, मानसा आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे है और यहाँ पे ये भी गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। मानसा, फिर आएंगे श्याम शाह, फिर महिपत शाह और फिर पृथ्वीपति शाह, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था, ठीक है। तो कौन लेके गए थे, ये लेके गए थे आपके श्याम शाह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित परमार शासकों में से किसके पास महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी था। मानसा, फतेह शाह, महिपत शाह, ललित शाह। ऑप्शन नंबर सी आपका महिपत शाह राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। तिब्बत से कह रहा है, ठीक है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। मानसा, महिपत शाह, पृथ्वी शाह या फिर फतेह शाह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका महिपत शाह, ऑप्शन नंबर बी। 252वां क्वेश्चन है, किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नागकटी रानी शासक कर रही थी, ठीक है, जो नागकटी रानी रानी कर्णावती, तो किसके संरक्षण में काम कर रही थी यहाँ पे ये, तो ये करी थी पृथ्वीपति शाह के संरक्षण में काम कर रही, ठीक है। औरंगजेब ने सुलेमान सिकोह को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा था, ठीक है, तो ये भेजा गया था राम सिंह को। निम्नलिखित में से एक कौन सा गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी नहीं रही है। चांदपुरगढ़ी, देहरादून, देवलगढ़ या फिर श्रीनगर। तो ये कौन सी नहीं रही आपकी, देहरादून नहीं रही कभी। पवार वंश के शासनकाल में सुबकारपति हुआ करता था। अब सुबकारपति पूछेगा क्या था, राजा का सुरक्षा अधिकारी होता था, राजकीय भोजनालय का प्रभारी होता था, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था या फिर एक युवराज था। तो ये थे आपके राजकीय भोजनालय का एक प्रभारी होता था, ठीक है, कौन, सुबकारपति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुमिलित करना है यहाँ पे युग्म को, ठीक है। बैराट का किला ये आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। विशाल का किला जोशीमठ, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। खगमरा का किला काशी नहीं सॉरी मानीला का किला, ये भी गलत है आपका। हाँ, खगमरा किला आपका कहाँ, अल्मोड़ा में है, तो ऑप्शन नंबर 4, तो एक ही सही है, ये भी गलत, ये भी गलत। हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। सिख गुरु रामराय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी, तो ये की गई थी आपकी फतेहपति शाह के द्वारा। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार में महंत कौन थे। गुरु रामराय के दरबार में जो महंत थे वो आपके कौन थे, तो ये थे हरसेवक दास जी। 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखाओं ने वहाँ का सूबा किसे नियुक्त किया था, ठीक है, तो सूबा जो नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था आपका जोगा मल्ल महल को, शाह को, ठीक है। गढ़वाल में गोरखा शासन कितने वर्षों में चला, तो गढ़वाल की अगर हम बात करेंगे तो ये रहा था 1804 से लेके 1815 तक, और अगर कुमाऊं की बात करेगा तो 1790 से लेके 1815 तक, ठीक है। चलिए, गोरखा शासन में निम्न में से कौन एक भूमिकर था। तिमारी, सलामी, सोनिया फागुन या फिर पुगाड़ी। तो ये हो जाएगा आपका पुगाड़ी। पुगाड़ी एक क्या था आपका, भूमिकर था, ठीक है, किसके काल में, गोरखा काल में। गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर कौन सा था, कुसही, पुगाड़ी, सलामी या फिर तिमाही, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कुसही कर। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, तो टिहरी रियासत के जो प्रथम थे वो थे सुदर्शन शाह। टिहरी नरेश नरेंद्र शाह ने संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रिसेंट का क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की गई। देखिए, रिसेंट में जो अब नया ट्रेंड है, आपको इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बनेंगे आपके वन लाइनर से ही, बट आपके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका देखिए, पहला क्या था, 1920 में कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह ने की, सही है ये तो। अगला है 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, ये भी आपका सही है। राजधानी टिहरी से डाकघर को नहीं, राजधानी टिहरी में डाकघर इनके द्वारा नहीं खोला गया, तो ये हो जाएगा 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के व्यक्ति जो नेताजी के अनुरक्षक बटालियन के कमांडर नियुक्त हुए थे, ठीक है, वो कौन थे, तो ये थे आपके देव सिंह दानू जी।
निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं? ठीक है, वीडियो में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको कहते हैं कमिश्नर रेमजे। कमिश्नर रेमजे को कुमाऊं के राजा के रूप में भी नाम से जाना जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 66 का हो जाएगा डी। अगला है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का आरंभ किया था? ठीक है, तो ये किया गया था आपका सर हेनरी रेमजे के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था? ठीक है, तो ये था आपका बेकेट। उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता है, जो कमीण होता है उत्तराखंड में, इसका कार्य क्या होता है? ठीक है, इसको डायरेक्टली आप याद करेंगे, निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना कमीण करता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो इसको कहा जाता है आपका याद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका ज्वालादत्त जोशी जी। सालम का शेर उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? ठीक है, सालम का शेर आपका राम सिंह आज़ाद जी हैं। 273वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई है? तो ये कथन था आपका बद्रीदत्त पांडे जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता था कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? ठीक है, तो इसको भेजा गया था, ये मोहन सिंह मेहता जी को यहाँ पे भेजा गया था। महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपने युवा साथियों के साथ दुगड्डा के निकट नाथुपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो ये रुके थे आपके भवानी शाह के, ठीक है, भवानी सिंह के आग्रह पे। ठीक है, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? तो ये किया गया था आपका कौसानी में। सूचियों का मिलान करना है अगले में। ठीक है, रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, सूची का मिलान करना है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पहला क्या दिया है, महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन। ठीक है, तो जो होगा ताड़ी खेत, वन अधिकारियों की लड़ाई। ठीक है, ये तिलाड़ी में हुई थी, ये चौथा हो जाएगा। समय विनोद का प्रकाशन। ठीक है, तो ये कहाँ से हो जाएगा, समय विनोद का प्रकाशन, ये आपका नैनीताल हो जाएगा 1। और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना, ये हो जाएगी आपकी मसूरी। ठीक है, तो ये 2। तो देखते थे एक बार कौन कौन से हैं, 3, 4, 1, 2। ठीक है, तो 3, 4, 1, 2 कहाँ पे है? 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 278 है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था बोला गया है? मोहन जोशी, सीधर आज़ाद, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चिरंजी लाल नहीं थे, सीधर आज़ाद। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के लिए 1931 में गिरफ्तार नहीं किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है कुंती वर्मा को यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 280वां क्वेश्चन है, कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था आपका दुर्गादत्त जोशी जी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? ठीक है, तो ये गए थे आपके ज्योतिराम कांडपाल जी। गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? ठीक है, तो ये शहीद हुए थे आपके भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? ठीक है, तो टिहरी का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह जी थे। निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में ही पूछी गई एग्जाम में। ठीक है, तो ये दी गई थी तुलसी देवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं है? ठीक है, हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, लाला इंद्रलाल, दर्शन लाल पांडे। तो इनमें से एक जो पर्सनैलिटी नहीं है वो कौन हो जाएंगे? ये जाएंगे दर्शन लाल पांडे। द पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, ये जाना जाता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? कुमाऊं परिषद, देखिए गलत हो जाएगा, 1916 बताया था मैंने। इसका जो मिलन हुआ था कांग्रेस में वो 1926 में हुआ था। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। और जो यहाँ पे पूछा गया सुमिलित कौन सा है? अल्मोड़ा कांग्रेस, ये भी गलत है। हिमालय सेवा संघ और गढ़वाल जागृति सभा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1939 गढ़वाल जागृति संस्था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवदेव सुमन किससे संबंधित थे? तो शिवदेव सुमन जी जो संबंधित थे वो थे आपके टिहरी राज्य प्रजामंडल से। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में निम्नलिखित घटनाओं पर आरोही क्रम बताना है इनका। ठीक है, देखिए
अब यहाँ पे आरोही क्रम बताया है, तो पहला देख लेते हैं हम। पहला हो जाएगा कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पर्वतीय विकास परिषद, ये बाद में, पहला आपका हो जाएगा टू एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड क्रांति दल का संस्थापक अध्यक्ष था, ठीक है। तो उत्तराखंड क्रांति दल की अगर यूकेडी की हम यूकेडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल की यहाँ पे बात कर रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रमणि बरौनी जी। अगला है निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो पहला देखिए, भगवान सिंह सिमोला जी, एक सही है। भुवन सिंह, ये भी सही है। रविंद्र रावत नहीं, क्योंकि खटीमा कांड में ये नहीं थे। प्रताप सिंह, हाँ, तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की मैराथन थी, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे 300 क्वेश्चन के आसपास देखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर कीजिए। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट जो होती है, PDF होती है, तो आपको मिल जाती हैं, सुमित मुनाली के नाम से है, ठीक है। साथ में प्लेलिस्ट बन गई है, इसमें प्लेलिस्ट में जाके 2 चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप इन वीडियोस को देखिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए। साथ में आप कनिष्क सहायक के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। विन सर ने बुक करवाई है 2024 की, वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल डाला हुआ है, एक आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।